भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना करना है, नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। अब आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था, जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे, तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ, उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। अब अमेरिका जो मर्जी कर दे, हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता इस मुद्दे को लेकर। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। नतीजा आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरे पसंदीदा नेता मोदी हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है, जिसमें शायद भारत को भी नुकसान हो रहा हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। यह एक हकीकत है और उसे हम मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में, कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? 2 कारण। पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। पाकिस्तान यह कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है। तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था। किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो, तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि विपक्ष को देशद्रोही बताओ, राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। विपक्ष जो अपनी तरफ से एक सार्थक चर्चा कर सकता है,
मशवरा दे सकता है उसे खारिज कर दो अपने अहंकार के चलते। विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं। इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हम सब जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में। आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है। यह देखिए किस तरह का टूल किट कल चल रहा था। कल नीट की परीक्षा थी और फिर भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े तमाम जो दोरपल्ली ट्रोल्स और खुद गोदी मीडिया इस तरह का प्रचार चला रहा था। देखिए, जब नीट की परीक्षा चल रही थी तो प्रधानमंत्री 45 मिनट या करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहे ताकि वो आसानी से परीक्षा दे सकें। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हर चुनाव में अचानक रहस्यमय तरीके से कोई एम्बुलेंस आ जाती है और प्रधानमंत्री अपना कारवां रोक देते हैं। मैं ये टूल किट आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां सब कुछ प्रचार पर है, सब कुछ टूल किट है, सब कुछ जनता को मूर्ख बनाने का एक जरिया है और इसके अलावा कुछ नहीं। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ में संतुलन बनाकर रखना चाहता है, मगर यह धोखा है। हाल के महीनों में अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना करीबी दिखा रहा है। ईरान के साथ में पीस डील के लिए अमेरिका ने ही पाकिस्तान का चयन किया। ट्रंप कई बार मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। वहीं मुनीर अपने देश के स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान कूटनीतिक बातचीत के दौरान वेंस ने अपनी पत्नी और ऊसा वेंस और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को जिंदगी के 2 खास लोग बताया है। वेंस ने कहा कि मैं पिछले 3 महीनों में शायद ही किसी से इतनी बात की होगी जितनी बातचीत मेरी असीम मुनीर से हुई है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की मौजूदगी में उन्होंने ये कहा। जेडी वेंस रविवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में थे। पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल भी मध्यस्थ के तौर पर वहां पर पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान की ओर से पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर स्विट्जरलैंड पर ही मौजूद है। इसी दौरान रविवार को वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। कई बातें ऐसी कही जो पाकिस्तान को बिल्कुल उनकी मीडिया, सोशल मीडिया से लगा के पाकिस्तान की पूरी आवाम खुशी से झूम रही है। क्योंकि पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए वेंस ने कहा कि पाकिस्तानी पीएम के हम शुक्रगुजार हैं, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। उनकी अच्छी कोशिशों ने बातचीत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। शहबाज और मुनीर के डिप्लोमेटिक रोल के बिना हम शायद यहां नहीं होते। उन्होंने खुद को एक बेहतरीन डिप्लोमेट साबित किया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत को जेडी वेंस ने ऐतिहासिक बताया। वेंस कहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नया अध्याय शुरू करने और ईरान के साथ लोगों के साथ अपने रिश्तों को बदलने और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ईरान से अमेरिका अपने रिश्तों को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। वेंस ने इस दौरान कहा कि हम यहां पर एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। यह मकसद डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के जरिए मिडिल ईस्ट को बदलना है, जहां पर ईरान और खाड़ी देशों के बीच जंग हुई या उनके बीच बहुत टेंशन वाले रिश्ते रहे हैं। ईरान को इलाके में अस्थिर करने की एक मुख्य वजह भी मानता है अमेरिका। अब हम ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां पर हर कोई शांति और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए मिलकर एक साथ काम कर सकते। माथे पर पूरा पसीना और आंखों में हल्का सा पानी छलक रहा है। शायद वो अच्छे तरीके से देख रहे थे कि ये बातचीत जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, अपने लिए एक वर्ल्ड स्टेज पर एक डिप्लोमेटिक जगह ढूंढ रहा है, एक मैसेंजर ऑफ पीस बनना चाहता है, वो सब कुछ कैसे एक कुएं में गिरता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है, ये वायरल हो रही है कि उनके चेहरे पर जो हैरानी, परेशानी, असमंजस, कंफ्यूजन वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और सामने जब जेडी वेंस को आप देखते हैं, उनको भी पूरे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि देखिए गड़बड़ हो गई है, तस्वीर पूरे तरीके से बिगड़ गई है। ऐसा लगता है कि कोई पेंट कर रहा था कैनवस पे और अचानक जो है वो रंग बिखर गया और पूरी तस्वीर ख़राब हो गई। अब सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, खासकर यूएस मीडिया, वो कह रहा है कि जो ईरान का डेलीगेशन था वो किसी भी तरीके से तैयार नहीं था और ये आधिकारिक रूप से उन्होंने इस बात को कहा हो या ना कहा हो, फारसी का ही एक शब्द होता है चेमे गुइयाँ यानी इधर उधर से सुनी गई बात, हियरसे के जरिए बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के फोटो सेशन में शामिल होने को तैयार नहीं थे और उम्मीद जो की जा रही थी कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, जब आखिरकार 100 दिनों से ज़्यादा चलने वाली ये जंग, इसको एक फुल स्टॉप मिल जाएगा, दुनिया वापस अपने रूटीन पर लौट जाएगी, जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की गड़बड़ा गई है वो पटरी पर आ जाएगी और ख़ासकर हमारे जैसे देश
जिनकी बड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देश एक बार फिर से राहत की सांस लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन पूरे तरीके से एक बहुत ही अनकंफर्टेबल, एक असहज पूरे दृश्य में तब्दील हो गया। तेज़ी से ये वीडियो और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि बंद कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ जो बातचीत शुरू होने से पहले ही ये पूरा माहौल बिगड़ गया। क्योंकि आपको मैंने ये वीडियो तो दिखाई, ये तस्वीरें भी आपको दिखाई, लेकिन मैं आपको सुना नहीं पाई, क्योंकि मैं भी नहीं सुन सकती कि आखिर बातचीत क्या हो रही है। मैंने भी समझा और आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ कि किस तरह से एक नेता आता है, दूसरे नेता से मिलता है, तीसरा नेता कोने में खड़े होकर देख रहा है, वो इस बात का अंदेशा और आशंका जता रहा है, सोच रहा है कि अब ये अगली मुलाकात मुझसे होगी। ये मुलाकात नहीं होती, नेता कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद सबके चेहरे के जो तासुर हैं वो पूरे तरीके से बदल जाते हैं और सीधे तौर पर पता चल जाता है कि आखिर इस बातचीत का भविष्य अब क्या होने जा रहा है। और इसी दौरान स्विट्जरलैंड में जब आप ये नाटकीय घटनाक्रम देख रहे थे, उसी वक्त देखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं कि पिछले 3 महीने में मैंने किसी और से इतनी बातचीत नहीं की जितनी बातचीत आपसे की है, मेरे करीबी दोस्त। And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend. यही बात होती है। आप जानते हैं कि पहले एक बार अपना टिकट कैंसिल करा चुके थे जेडी वेंस, जो स्विट्जरलैंड उनको जाना था। फिर आखिरकार कुछ ना कुछ बातचीत बनी और बातचीत जमी और वो वापस वहाँ पर पहुँच गए। और तमाम जो नेता थे, खासकर इन तीनों देशों के मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान और बातचीत के 2 पार्टिसिपेंट के तौर पर ईरान और अमेरिका, ये दोनों बातचीत कर रहे थे। और ये माना जा रहा था कि एक जिसे अंग्रेजी में न्यू लीफ कहते हैं, यानी एक नया अध्याय इस बातचीत का शुरू होने जा रहा है। और शायद आज मैं आपको ये खबर सुना रही होती कि ये शांति वार्ता कामयाब हुई है, अब ये युद्ध खत्म हो चुका है। तो अब ये बात हो रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, किस तरह से हिजबुल्लाह के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। इफ दे डोंट वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक, ओनली हार्डर। यानी हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊं तो सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को, यानी उनकी प्रॉक्सी, ईरान की प्रॉक्सी, यानी परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली ईरान हिजबुल्लाह को इस्तेमाल करता है। ईरान को काबू करना होगा हिजबुल्लाह को, वरना ये जो धमकी आ रही है उसको सुनिए, वरना क्या होगा कि और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलना होगा, वरना ये होगा कि हम इस तरह से ईरान को हिट करेंगे, यानी ईरान पर हमला करेंगे जैसा हमला पिछली बार कभी नहीं हुआ है, पहले से कहीं ज़्यादा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि पूरे तरीके से ईरान नाम का जो मुल्क है वो ख़त्म हो जाएगा। कितना भद्दा मजाक है पूरी दुनिया के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो और सक्रिय तरीके से इस शांति की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र थी स्विट्जरलैंड में ये जो शांति वार्ता हो रही है इस पर कि आखिरकार ये देश आपस में सहयोग कर लेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान एक ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में है जहाँ वो डिक्टेट कर रहा है कि उसे किस तरह से न सिर्फ कि ये जंग खत्म होगी बल्कि किस तरह से खत्म होगी, इस जंग की शर्तें क्या होंगी, किस तरह से ईरान का जो जमा हुआ फ्रोजन पैसा है उसको रिलीज किया जाएगा, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाएंगे और ईरान के जो पुनर्निर्माण है, जो रीबिल्डिंग है, उस दिशा में काम होगा। ये सारी मांगें मानी जा रही थी। अचानक डोनाल्ड ट्रंप को कोई बुरा सपना आता है। जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट्स टुडे, आज की जो समाचार मैं आपको सुना रही हूँ, जिन समाचार में आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या थ्रेट्स दिए हैं उनमें यही है कि देखिए हम ईरान नाम का जो कंट्री है वही नहीं बचेगा। तो अब ये प्रॉक्सीज के बारे में बात हो रही है और सीधे तौर पे अब डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं और इसी बातचीत। तो जी ये था गोदी मीडिया। मतलब यार मैं कहती हूँ इन सबको जो है ना एक जगह पे बंद कर दो, उसके बाद चाबी जो है ना दरिया में डाल दो, क्या पता इंडिया बच ही जाए। हाँ, मोदी को भी उसमें डालना प्लीज, और गोबर आर्या को ना स्पेशल ट्रीटमेंट देना। वो गोबर आर्या यार, मेरे को इतना उसका नाम है ना, बंदा मतलब इतनी कोई स्मेल करता है ना, मैं कहती हूँ स्प्रे खत्म हो जाए दुनिया की फिर भी उसकी बदबू खत्म नहीं होती, जैसा ही मुंह खोले। तो भाई इनको जितनी भी जलन हो, ये जल जल के मर जाए या इनका इंतकाल फरमा जाए, हम क्या कर सकते हैं। जलो तुम लोग, जलो उतनी आग में। जब तक तुम लोग अपने दिल साफ नहीं करोगे, जो कि कभी होंगे नहीं, नफरतें नहीं छोड़ोगे, जो कि कभी होंगी नहीं, पीछे पीछे वार नहीं करोगे, जो कि कभी होगा नहीं, तब तक तुम लोगों को ऐसे ही वाट लगती रहेगी। ठीक है, हर तरफ से, चारों तरफ से वाट लग रही है बेचारों की। रो रो के बेचारों की आंखें लाल होंगी कि क्या करें। मोदी मीडिया, हाँ हाँ, कितना कोई सुकून सुकून जो महसूस हो रहा है ना इस टाइम पे, मुझे क्या ही बताएं। जब ये लोग जलते हैं ना भाई, हमें बड़ा मजा आता है। तो तुम लोग बताना तुम लोगों को ये कैसा लगा। ये लोग तो भौंकते रहेंगे और हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, उसके लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गोबर गोबर मीडिया के बारे में जरा 3-4 लफ्ज तो बता दो यार, तुम लोग क्या, तुम लोग की सोच क्या है इनके बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।